ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है। इसके पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इंग्लिश लिटरेसी एंड IT लिटरेसी। उसके MCQ के क्वेश्चन की वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको जो आज मॉड्यूल होने वाला है, मॉड्यूल का नाम है या तो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, तो उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसके भी डाउनलोड करने की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, जो PDF है इंग्लिश, मराठी और हिंदी तीनों लैंग्वेज में। और ये वीडियो होने के बाद हर बार कहते हैं कि आपको खुद को टेस्ट करना है, खुद को परख लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है जो फ्री में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली लिंक के पेज पे जा सकते हो। मतलब जहाँ पे MCQ स्टार्ट होते टेस्ट का पेज है, वहां पे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, चैप्टर का नाम है, ध्यान में रखना है, चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। मतलब ये जो संचार, जो बातचीत करते हैं ना, उसके बारे में आज का पूरा चैप्टर है। तो मतलब कैसे चैप्टर का नाम अगर आपको पता रहा तो पता चलता है कि मतलब टॉपिक कौन सा चल रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान में रखना है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके भी बहुत सारे टाइप है, एक एक देखेंगे, जो बीच बीच में आते जाएंगे वो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है काइजेन मीन्स। ठीक है, ये काइजेन मतलब एक वर्ड है, जैसे ना मतलब कोई प्रोसीजर होती है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है उसकी प्रोसीजर होती है, आपको आपका एम डिसाइड करना है उसकी प्रोसीजर होती है, ये मतलब स्टैंडर्ड तरीके होते हैं कुछ। तो वैसे ही कम्युनिकेशन में एक वर्ड है काइजेन करके, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये पूछा है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं ये काइजेन क्या है। काइजेन मतलब एक जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जापानी, मतलब जापान में बोला जाता है। तो जापान लैंग्वेज, जैसे चाइना का होता है, चाइनीज लैंग्वेज अलग है, हमारा इंग्लिश अलग होता है। ठीक है, आपका हिंदी अलग है, मराठी अलग है, सब अलग है, मतलब हर इसमें एक वर्ड होता है। तो उसका मीनिंग, मतलब मीनिंग तो सभी का सेम रहेगा, बट हर लैंग्वेज में अलग अलग उसको कहा जाता है। तो वही जापानीज वर्ड है काइजेन। तो उसमें क्या होता है, काय मतलब जो पहले 3 वर्ड है ना, वो काय मतलब होता है कंटिन्यूअस, और जेन मतलब होता है इंप्रूवमेंट। आपको अगर याद होगा तो जेन का मोबाइल निकला था बीच में। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि इंप्रूवमेंट वाला मोबाइल, इस तरह, मतलब वो कंपनी का नाम था एक्चुअल। तो पता है ना, कंपनी का नाम हो या तो किसी भी मतलब चैनल का नाम हो, जो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है। ठीक है, जो बनाने वाला है कुछ ना कुछ मीनिंग लेके बनाता है। तो सेम टू सेम, मतलब जैसे जेन मोबाइल वाला ने बनाया होगा, तो इंप्रूवमेंट मतलब मोबाइल में इंप्रूवमेंट, ये सोच के उन्होंने कंपनी बनाई होगी जो जेन थी। तो छोड़िए, वो मोबाइल का अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जापानीज वर्ड है, कौन सा, काइजेन। तो काइजेन मीन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, काय मतलब कंटिन्यूअस, जेन मतलब इंप्रूवमेंट, मगर दोनों काइजेन अगर मिला देंगे तो क्या होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब निरंतर सुधार। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा आपका डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अभी देखो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। वो ग्रुप डिस्कशन मतलब जैसे आपके 2-4 दोस्त बैठे हो, या तो कहीं पे ऑफिस में ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, जो मतलब 4-5 जन या तो 2-4 जन मिलके जो डिस्कशन करते हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप डिस्कशन में अगर हम अभी हमारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है समझो, और अभी हम किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, और बोलते बोलते आपके मन में डाउट है, या तो आपको कुछ बोलना है, उसमें सुधार करना है, या तो कुछ भी करना है, तो आपको हमें रोकना है। मतलब हम अभी बोल रहे हैं ना, तो बोलते बोलते अभी आप भी बैठे हो हमारे साथ ग्रुप डिस्कशन में, तो आपको क्या कर, मतलब यहाँ पे दिया है देखो, एक्सक्यूज मी आई वुड, और बीच में स्पेस दी है, मतलब वो ब्लैंक है। तो अभी उसको बोलना क्या है कि एक्सक्यूज मी, मतलब मुझे माफ कीजिए, हम आपको रोकना चाहते हैं, अभी रोकेंगे क्यों, तो हमें कुछ बोलना है। ठीक है, तो सेंटेंस आपको पूरा करना है। सेंटेंस है एक्सक्यूज मी आई वुड, मतलब देखो
हम बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे कि आपको हमें क्या करना है, अभी रोकना है। रोकना है मतलब आपको कुछ बीच में बोलना होगा, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, नहीं तो फिर हम बड़बड़ा रहे और आप भी बीच में बड़बड़ेंगे तो क्या होगा, आपका हमें नहीं समझ में आएगा और हमारा आपको नहीं समझ में आएगा, और जो बाकी के बैठे उनको दोनों का भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पहले रोकना है कि पूछना है कि मुझे माफ कीजिए, हमें कुछ आपको बोलना है, मतलब बीच में आपको रोकना है क्यों, तो हमें कुछ बोलना है करके। ठीक है, तो बस वही सेंटेंस है कि ग्रुप डिस्कशन में अगर ये सेंटेंस आता है तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्ट आता है। इंटरप्टिंग मतलब क्या, हम आपको रोक सकते हैं या तो हम आपको भी रोकेंगे कि क्यों, तो हमें बीच में बोलना है, हमें बीच में क्या करना है, अभी बोलना है। तो इस तरह से क्या होता है, वो सेंटेंस पूरा होता है। तो ये जो दूसरा जो क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। बाकी के ऑप्शन मतलब इनवैलिड है, आप चेक करके देखेंगे। ठीक है, एग्रीइंग, समराइजिंग, जो भी एम्फेसिस पॉइंट, ऐसे कुछ ऑप्शन है, बाकी के आपको पढ़ लेना है। वो पूरे पढ़ते बैठेंगे तो मतलब काम नहीं है ना। जब कंफ्यूजन होता है तब हम पूरे पढ़ते, जब कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन होते हैं ना तब हम पूरे पढ़ते। जब यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, याद कर लेना आपको, इंटरप्टिंग वहाँ पे क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड। देखो कम्युनिकेशन मतलब भी क्या होता है कि एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडिया, मतलब कुछ हम आपको बताते हैं, आप हमें बताते हैं, कुछ आइडिया होती है, उसमें कुछ थॉट्स होते हैं हमारे, कुछ विचार होते हैं हमारे, तो उसी को क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि विदाउट यूज ऑफ वर्ड, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्ड का यूज कर रहे हैं, बट हम बिना वर्ड का यूज किए अगर हम कम्युनिकेशन कहते, क्यों, तो हमने पहले बोल दिया, जैसे चैप्टर का स्टार्ट हुआ था कि कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर का नाम है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे क्या है, टाइप है। तो उन्होंने पूछा है कि विदाउट वर्ड, अगर आपको वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को आप क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो अभी देखो क्वेश्चन में देखिए, बोर्ड पे देखिए, एक है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड का यूज होता है, जो अभी बोल रहे हैं ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसके बाद पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, पिक्टोरियल मतलब जैसे इमेज दिखा देंगे, जैसे मोबाइल निकाल के उसको क्रॉस कर देंगे, वो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं करना है। जैसे पी लिख के क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है, ये क्या हो गया, पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर दिखा के हम कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ जाते हैं ना। उसी तरह आगे रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब जैसे अभी यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे लिखा के देंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अभी बोल रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। और अगर हमने यहाँ पे लिख देंगे और सिर्फ इशारा कर देंगे और सिर्फ खड़े रहेंगे, तो आप पढ़ लेंगे, तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। तो आप भी हमें रिटर्न लिख के कमेंट कर सकते हो, सही है। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें भी वर्ड यूज होता है बट इसमें साउंड नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद विदाउट वर्ड जो यूज करना है उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, नॉन वर्बल, मतलब गैर मौखिक संचार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, जिसमें वर्ड का यूज नहीं होता है। हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल मतलब इशारों से, जैसे गूंगे लोग बात ही करते हैं तो उसमें वर्ड यूज होता है क्या, नहीं होता है, वो बस इशारे करते हैं ऐसे ऐसे और समझ जाता है आगे वाला, और फास्ट में बात करते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडिकेट टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। अभी देखो पर्टिकुलर वर्क को आपको डेडिकेशन देना है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो देखो डेडिकेशन मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पूरा समर्पण दे देते हैं। मतलब जैसे हम अभी वीडियो बनाते हैं ना, फुल डेडिकेशन के, आपको पता है कोई बोलता भी है आपका मास्टर कि डेडिकेशन मतलब डेडिकेट होके पढ़िए, या तो डेडिकेशन दीजिए पढ़ाई को, तो आपको 100% जॉब लगेगा, या तो 100% आगे चल के सक्सेस मिलेंगे। डेडिकेशन मतलब पूरा आपको क्या कर देना, उसमें ढाल देना है। ठीक है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो पूरा डेडिकेशन के साथ बनाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझाए और बेहतर तरीके से आपको समझ भी जाए, कोशिश क्यों, तो डेडिकेशन से करते हैं ना। ठीक है, उसी तरह और डेडिकेशन का मीनिंग क्या है, इसे यहाँ पे पूछा है। तो डेडिकेशन मतलब क्या होता है, एक कमिटमेंट होता है। एक क्या होता है, कमिटमेंट मतलब एक प्रतिबद्धता, नहीं हमें ये करना ही है, जैसे हमें जॉब पाना है तो अभी पढ़ना ही है, पास होना है तो ये वीडियो देखना ही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं या तो कमिटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डेडिकेशन का दूसरा वर्ड होता है कमिटमेंट, तो ये ध्यान में रखना। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो और से वही क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन था, वही रिपीट हो गया। डेडिकेशन का ये पूछा है, तो इसका यहाँ पे कमिटमेंट कहाँ पे, सी पे, पिछले इसमें शायद बी पे था, तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ SMS। ठीक है ना, जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, अगर जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो देखा है किसका, IT
लिटरेसी का दूसरा वाला वीडियो, तो उसमें हमने SMS का लॉन्ग फॉर्म भी बता दिया था। SMS मतलब क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म होता है, ठीक है। इसके पहले भी डिस्कस किए हम IT लिटरेसी में, जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो उनको क्या करना है, देख लेना है, आई बटन पे क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वो पहले से देखते आइए, नीचे से ऊपर जाइए या तो ऊपर से नीचे, आपको जैसे करना है वैसे। बट ध्यान में रखना है, पहला चैप्टर इंग्लिश लिटरेसी था, दूसरा IT लिटरेसी था, और ये आज का जो है ये तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल करके, ठीक है। आपको बाकी चैप्टर भी मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो SMS का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, ठीक है। तो ढूंढेंगे अभी कहाँ पे शॉर्ट मैसेज, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस कहाँ पे है, डी पे है, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस डी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल। अभी देखो जैसे स्टार्टिंग में काइजन वर्ड था, वैसे स्मार्ट दिखेगा आपको, और 3P दिखेगा, ऐसे नंबर AAA दिखेगा, ऐसे मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक कहेंगे, किसको सक्सेस पाने की टेक्निक है, ये सब कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर है ना उसमें ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर स्मार्ट गोल, ये स्मार्ट मतलब हर वर्ड का, हर जो एक कैरेक्टर है उसका क्या होता है, मीनिंग होता है, उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। जैसे यस मतलब क्या होता है, यम मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखा देंगे, देखो स्मार्ट गोल स्टैंड फॉर, उसका मतलब जो लॉन्ग फॉर्म होता है ना, लॉन्ग फॉर्म, यस मतलब स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट, यम मतलब मेजरेबल, अभी बाकी का पढ़ लेना है आपको। ये मतलब क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो यस है, इसमें जो यस है स्मार्ट वाले में, उसका मीनिंग क्या है। तो यस मतलब क्या होता है, एक तो स्पेसिफिक या तो सिग्निफिकेंट, स्पेसिफिक या तो सिग्निफिकेंट। इसको ध्यान में रखिए, इसको है ना इंग्लिश में आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश, क्योंकि तो इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, ट्रांसलेट करेंगे तो यस का मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा, यम का मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है, नहीं तो हिंदी में करेंगे वो एग्जाम के वक्त हिंदी हो जाएंगे तब पूरी गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश में ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है यस मतलब होता है एक तो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक या तो सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे वर्ड नहीं है, ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक अलग है, सिग्निफिकेंट अलग है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चर मतलब क्या होता है, गेस्चर मतलब हाव भाव। जैसे हम इशारे करते हैं ना, किसी को बाय करते हैं, किसी को आ जाओ, किसी को चले जाओ, ऐसे कहते हैं। ये इशारों में मतलब आवाज करें, बहुत दूर अगर आपका दोस्त है, आप उसको इशारा करते हो कि आ जाओ, बराबर है। तो ये जो इशारा करते हैं, जो हमारा हाव है, हमारा चेहरा है, हमें खुशी होती है तो चेहरे पे दिखती है, गुस्सा आता है तभी भी हमारे चेहरे पे दिखता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये गेस्चर है, ये क्या है, गेस्चर मतलब जिसको हम हाव कहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि जो बीटिंग नेल्स, मतलब अगर किसी को पता है ना, आप देखे होंगे बहुत सी जन को, आप भी कभी करते होंगे, आपका ध्यान नहीं रहता, आप ऐसे नाखून ऐसे कुरतड़ते रहते हो, ठीक, मतलब ऐसे नाखून काटते रहते हो, ठीक है, दांतों से। तो ये मतलब ये काय का लक्षण है, ऐसा कब करता है इंसान, जब उसको पता भी नहीं रहता है कि ये सब हो रहा है। तो ये सब कब करता है कि जब वो इनसिक्योर फील करता है, मतलब असुरक्षित महसूस करता है, तब वो क्या करता है, अपने नाखून काटने लगता है। जब उसको डर लग जाता है, वो मतलब खुद को इनसिक्योर अगर महसूस करता है, तो वो क्या करता है, वो नाखून क्या करता है, दांतों से ऐसे काटने लगता है। उसको उसका भी ध्यान नहीं रहता। आपने अभी ये वाला एग्जाम, मतलब ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा खुद के लाइफ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन सभी को समझ में आया। यहाँ पे पूछा है कि नाखून जब ऐसे ऐसे करते रहते हो, काटते रहते हो, मतलब बीटिंग ऑफ नेल्स कहते हैं उसको, तो ये किसका लक्षण है, ये लक्षण है इनसिक्योर, मतलब असुरक्षित अगर हम फील करते हैं तो हम इस तरह के कारनामे, जब पिक्चर वगैरह देखते हैं ना, हॉरर मूवी देखेंगे तो ज्यादा जन की मुंह की तरफ देखना, ऐसी नाखून मतलब काटते रहते हो, क्यों, तो इनसिक्योर खुद को डर लगता है ना उनको, इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग, मतलब बिल्कुल खड़े होके, बिल्कुल सीना तान के अगर आप चल रहे हो या तो खड़े हो, तो ये जो गेस्चर है, ये गेस्चर क्या मतलब क्या दर्शाता है, मतलब ये देख के पता है ना आपको कि हम बोल भी देते हैं कभी कभी कि कहा छाती तान के चले हो, मतलब बिल्कुल छाती तान के कहा चले हो, लड़ाई पे चले हो, क्या ऐसे, मतलब हम यूज करते हैं ये सब वर्ड। तो ये गेस्चर है, मतलब ये हाव भाव है। तो उससे आपको क्या पता चलता है, बिल्कुल सीना तान के आप जा रहे हो, मतलब किसी को मारने जा रहे हो या तो किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, या तो कि कोई हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन में देखेंगे क्या दर्शाता है ये आपको, ये दर्शाता है आपका कॉन्फिडेंस। ये क्या दर्शाता है, कॉन्फिडेंस। तो पता है ना, इसलिए बिल्कुल छाती तान के, कोई मतलब बोलने का है तो बोल भी देते, पता है ना आपको कि कहा छाती तान के जा रहे हो करके, क्यों, तो बिल्कुल टाइट में बिल्कुल जा रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस। तो उसके मतलब हाव भाव देख के हम पता करते हैं कि ये फुल क्या है, कॉन्फिडेंट है करते। तो वही पूछा था यहाँ पे, ब्रिस्क, एक्चुअली यहाँ पे एंड नहीं होना था, यहाँ पे कॉमा होना था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिस्क कॉमा इरेक्ट वॉकिंग, मतलब बिल्कुल सीना
सीना तान के चल रहा है कोई, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये कब पता चलता है कि ये फुल्ली कॉन्फिडेंट आदमी है, ये क्या है, फुल्ली कॉन्फिडेंट है करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया और से, मतलब इरेक्ट हुआ कि मतलब बिल्कुल सीधा सीना तान के चल रहे हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। शायद इसके पहले सी था, यहाँ पे भी सी है, मतलब क्वेश्चन एक ही है, बाकी के ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। चलिए मतलब एक गेट 1 बाय 1 फ्री बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन फ्री है। उसके बाद अभी देखो ये हमने जानबूझ के नहीं डाला है, पर निम्मी ने दिए है करके हम सीरियल नंबर चला रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम छोड़ देंगे ना बीच में, तो हमें कमेंट आ जाती है सर आपने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, बट बच्चे ये नहीं देखते कि वो क्वेश्चन रिपीट था। तो मतलब शुरुआत में वैसे हमारे साथ होता था, तब से हमने सोच लिया रिपीट है तभी भी पढ़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद गोल आर कैटेगराइज। अभी देखो गोल टाइप होते हैं ना अलग अलग, जैसे कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, हमने बोला कि गोल के भी टाइप होते हैं। इसके पहले अभी गोल का भी टाइप दिखेंगे आपको, उसके बाद मोटिवेशन का भी टाइप मिलेगा, ऐसे टाइप मिलेंगे अलग अलग। तो आपको सिर्फ गोल का टाइप पूछा है, तो गोल मतलब हमारा लक्ष्य, जो ध्येय होता है, लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य के भी टाइप होते हैं, 2 टाइप के लक्ष्य होते हैं, ठीक है। हर इसका टाइप होता है, पता नहीं, एक कॉइन भी है उसको भी 2 साइड होती है, तो हर किसी को लगभग मिनिमम तो 2 साइड होती है सभी को, ठीक है। तो गोल के टाइप पूछे कि कौन सी कैटेगरी है गोल की, तो ध्यान में रखना एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म गोल। तो इसमें क्या होता है, देखिए शॉर्ट टर्म गोल मतलब जो कम समय में हम अचीव कर लेते हैं। जैसे अभी ये वीडियो देख के आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है कि वीडियो देख के अभी एग्जाम पास करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट मंथ में होगी, या तो आज होगी, कल होगी, कभी भी। तो ये क्या हो गया, गोल है आपका, बट कैसे, शॉर्ट टर्म वाला है। बट आपको ये पढ़ के, आपको ITI पास होके आपको फ्यूचर में जॉब करना है, पैसे कमाना है, घर बनाना है, शादी करना है, ये सब आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म वाला मतलब लक्ष्य है, या तो आपका गोल है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, शॉर्ट मतलब कम समय वाला और लॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा समय लगने वाला है उसको। क्यों, तो आज ही वीडियो देख के, आज ही पास होके, आज ही जॉब करके, आज ही पैसा कमाएंगे, आज ही आप शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म वाला हो गया, ये गोल क्या आपका लॉन्ग टर्म। तो वही पूछा है कि गोल की कैटेगरी कौन सी है, तो ध्यान में रखना है एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। बाकी की भी एग्जाम्पल आपको आगे आगे पता चल जाएंगे, ठीक है। और से पूछा है गोल आर क्लासिफाइड एज, और से वही क्वेश्चन है, वही गेट 1 बाय 1 फ्री वाला है। तो अभी बता दिए थे क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। गोल के 2 टाइप होते हैं, एक है लॉन्ग जिसको ज्यादा टाइम लगता है, और शॉर्ट मतलब जिसको कम टाइम लगता है। एग्जाम्पल भी दे दिया, शायद सभी को समझ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर। अभी देखो जैसे कम्युनिकेशन होता है, हम पता है, आपको पता है इसका एग्जांपल देखिए, हम फोन करके दोस्त के साथ बात करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपको आवाज तो आ रहा है, बट आप आमने सामने हो क्या, नहीं हो। अभी वो झूठ भी बोल रहा है ना फोन पे, तो पता नहीं चलता है, बट वही आपको वीडियो कॉल करो, मतलब आप भी वीडियो पे हो, वो भी वीडियो पे हो, अभी आमने सामने तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। बट अगर वीडियो पे आप देखेंगे तो अभी उसका चेहरा देख के हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये काय की वजह से हो रहा है, तो वही मतलब यही पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल आमने सामने वाला कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, संचार होता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज को कितना परसेंटेज हम भापते, बॉडी लैंग्वेज को कितना परसेंटेज हम भापते। देखो ये कोई किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में ये स्टडी है, ये रिसर्च है एक्चुअल, क्या ये रिसर्च। तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं ना, फेस टू फेस मतलब आमने सामने, तो उसमें क्या होता है, 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज ही आपको आगे वाले को बताती है कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कैसे पता चलता है, ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। जब फेस टू फेस बैठे तभी पता चलेगा ना उसका बॉडी लैंग्वेज, नहीं तो अगर फोन पे बात करेंगे तो कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे दिख रहा है, ये सब नहीं दिखता है हमें, ठीक है। इसलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन बात पूछिए। उसके बाद आवाज से 38% पता चलता है सिर्फ, और जो वर्ड यूज करते हैं वर्ड से 7%, ऐसे मतलब परसेंटेज वाइज कैटेगराइज करके रखा है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि बॉडी लैंग्वेज कितना परसेंट, उसमें कितना अकाउंट आपको देती है समझने के लिए, तो ये कितना परसेंट है, 55% है। कितना है, 55। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, 55%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अभी देखो जैसे गोल के 2 टाइप थे ना, उसी तरह मोटिवेशन के भी 2 टाइप है, ठीक है। एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सटेंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट शॉर्टकट में कर देंगे। इन मतलब अंदर, ठीक है, एक्स मतलब बाहर, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो उसके 2 टाइप है, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं अभी, तो वहीं पे क्या करना है, वहीं पे इंप्रूवमेंट करना, उसी जॉब में मतलब निरंतर करते रहना है, उसी जॉब में प्रमोशन पाते जाना है,
है, ऊपर ऊपर चढ़ते जाना है, उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक कहेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिक मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन सभी को पता है, ठीक है, मोटिवेशन बताने की जो प्रेरणा लेते हैं ना वो प्रेरणा की बात है। और एक्सटेंसिक मतलब कि जॉब की बात नहीं, लिमिटेड नहीं है, मतलब पैसे कमाना है, फट से ऊपर जाना है, बहुत फास्ट पैसे कमा लेंगे, जैसे शेयर मार्केट में चले जाएंगे, डूब भी जाएंगे, कोई ऊपर जाएंगे कोई नीचे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है, मतलब जो प्रेरणा होती है वो उसके क्या कहते हैं, एक्सटेंसिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, अभी जो नीचे दिए उसमें आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो ये क्या होता है, ये होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग मतलब इसमें जो भी मोटिवेशन होता है लॉन्ग लास्टिंग, जैसे आप जॉब कर रहे हैं ना, वो अभी प्रमोशन पाते जाना है, मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है, बहुत टाइम तक वो चलता है ये मोटिवेशन, ठीक है। तो और जो हमने इस दूसरा बताया एक्सट्रिंसिक वाला, मतलब जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, पता नहीं कब ऊपर जाएंगे और कब नीचे आएंगे वो पता भी नहीं चलता है उस मोटिवेशन में, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग लास्टिंग, जो धीरे धीरे लाइफ टाइम पूरता है हमें मोटिवेशन, उसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग, और उसी का नाम है दूसरा इंट्रिंसिक, ठीक है। इन मतलब अंदर वाला, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट और टीचर लेक्चर कम्स अंडर। अभी देखो ये जो पूरे टाइप दिए ये टाइप लिसनिंग के, लिसनिंग मतलब सुनना, जो सुनते हैं ना वही सुनने के भी टाइप है। इसमें देखो गोल के टाइप अलग है, मोटिवेशन के टाइप अलग है, कम्युनिकेशन के टाइप अलग है, और ये लिसनिंग मतलब जो सुनते हैं ना उसके भी टाइप होते हैं, तो उसके टाइप क्या है, अलग है। तो ये इसमें पूछा है कि अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल कौन सा दिया है कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, आपको सुनाई देता है ना ये ट्रेन नंबर ये प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, या तो ये वाली फ्लाइट अभी निकलने वाली है, या तो आप हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, ये जो सब कुछ मतलब आप सुन रहे हैं ना, ये सब कान पे सुनते हो, तो आप कौन सा प्रोसेस करते हो, मतलब ये कौन से टाइप में आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आता है आपका, देखो हम इसका ये कॉम्प्रेसिव मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशनल होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेशनल। क्यों, तो देखो रेलवे स्टेशन पे भी आपको जो सुनाई दे रहा है ये इंफॉर्मेशन ही है, फ्लाइट पे जाएंगे आप, मतलब अपना एयरपोर्ट पे जाएंगे वहां पे सुनाई देगा कुछ, तो वो भी क्या है, इंफॉर्मेटिव है। हम लेक्चर दे रहे ये भी इंफॉर्मेटिव है। तो इस टाइप का जो लिसनिंग होता है मतलब सुनना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव। मतलब हमारा ऑप्शन सही क्या रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर। देखो अभी और से लिसनिंग का, इसके पहले भी हमने लिसनिंग के टाइप देखे, ठीक है। इसमें भी क्या है, लिसनिंग का टाइप है। अभी यहाँ पे पूछा है कि आप सिर्फ गाना सुन रहे हो, आप क्या सिर्फ कर रहे हो, गाना सुन रहे हो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए। देखो उसमें ना आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ना आप उसमें कोई जजमेंट कर पा रहे हो कि ये सही है कि ये गलत है। तो इस टाइप का जो लिसनिंग होता है वो कौन से कैटेगरी में जाता है, तो ये पूछा है। तो इसमें देखेंगे ये जाता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग में। मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, जो टाइम पास करने वाला सुनना होता है। मतलब गाना है, मतलब कॉमेडी शो है, देख रहे हो आप, सुन रहे हो, तो मतलब कोई जोक सुन रहे हो, मतलब कुछ नहीं, बस हमारा प्लेजर या तो हमारा समाधान के लिए सिर्फ क्या करते हैं, हम ये सब करते हैं, मतलब वही टाइम अपना बिताने के लिए करते हैं। इस टाइप का जो लिसनिंग होता है उसे क्या कहते हैं, एप्रेसिव कहते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल मतलब ये टाइप है, अभी इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्रिटिकल मतलब जैसे कंपेरेटिवली जजमेंट होता है, जज जो जज करता है ना उसको क्रिटिकल लिसनिंग कहते हैं। तो ये सब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो अभी जो पूछा था जो गाना सुनते हैं वो किस टाइप में आता है, ये आता है आपका एप्रिसिएटिव लिसनिंग में आता है। क्या में आता है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग में। तो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू। अभी देखो इसके पहले शायद 2-3 क्वेश्चन पहले मोटिवेशन के टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हमने आपको बताया था, ध्यान में रखना। अभी ये चैप्टर में आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, गोल के 2 टाइप है और मोटिवेशन के टाइप है। गोल के टाइप में क्या होता है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है, ध्यान में रखना गोल में। और मोटिवेशन में क्या होता है, क्यों तो एक ही में दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, तो कंफ्यूजन पड़ता है। तो ये मोटिवेशन में एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। क्यों तो ये हिंदी मीनिंग करेंगे ना, ये इनर एंड आउटर ये भी वही होता है, और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी क्या होता है, वही होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन ए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस कम्स अंडर। अभी देखो ये किसके अंडर में आता है, देखो नॉइस। नॉइस मतलब बहुत आवाज़ आ रहा है, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे बहुत जोर से आवाज़ चल रहा है, तो आपको डिस्टर्बेंस होता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं, या तो हम बोल भी नहीं पाएंगे कुछ। बहुत गर्मी हो रही है तभी भी हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, ठंडी लग रही तभी भी डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। तो ये बैरियर जो होता है ये किस टाइप में आता है, ये क्यों हो रहा है, ये सब आवाज़ आ रहा है या तो हमें गर्मी हो रही, ये एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है। मतलब ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। एनवायरमेंट में जो हो रहा है उसको नेचुरल कहते हैं, एनवायरमेंटल कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो बैरियर होता है इसको कहते हैं एनवायरमेंटल बैरियर। मतलब पर्यावरण की बाधा है ना,
ठीक है, मतलब हमें अभी गर्मी हो रही है, हम पूरे मतलब गीले हो चुके हैं, तो ये पर्यावरण का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों, तो गर्मी हो रही है ना, कोई जानबूझ के थोड़ी ना मतलब पसीना निकाल रहे हैं, ये गर्मी हो रहा है उसके कारण। तो इसको क्या कहते हैं, इस टाइप का जो बैरियर होता है उसे कहते हैं एनवायरमेंटल बैरियर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड। अभी देखो, जो हम बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते कभी मतलब एक वर्ड भी बोलते हैं तो आवाज ऊपर जाता है और नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब वो वेव फॉर्म के फॉर्म में देखेंगे ना आप, तो साउंड है ना ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। मतलब कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, मतलब डाउन कितना हो रहा है, अब कितना। किंतु देखो अभी जो बोल रहे हैं ना, निरंतर बिल्कुल एक साउंड से बोल रहे हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। इसी को क्या कहते हैं, ये साउंड का पिच है, ये साउंड का क्या है, पिच है। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो वही पूछा है कि इसको दूसरा नाम क्या है, तो उसको कहते हैं इंटोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटोनेशन। तो ध्यान में रखना है, जो पिच होता है हमारे साउंड का ऊपर नीचे होता है, उसका जो दूसरा वर्ड है उसको कहते हैं इंटोनेशन। तो इसके ऊपर मतलब कोई इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन रोक देते हैं ये चैप्टर के, और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में कंटिन्यू कर दे। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।